के वजह से हम लोग का वर्ग प्रशिक्षण क्लासरूम ट्रेनिंग सुरक्षा के मद्देनजर बंद रहा। अब ये फाइनेंशियल ईयर अप्रैल स्टार्ट हो गया, तो 23-24 के लिए हम लोग सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन, जिसको TNI कहते हैं, आप लोग सब लोग अच्छे तरीके से सुन ले, समझ ले। TNI ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन मतलब किस व्यक्ति को किस प्रकार की ट्रेनिंग की औद्योगिक क्षेत्र में आवश्यकता है, इसका निर्धारण आपके विभागाध्यक्ष, आपके HOD के द्वारा करके हम लोगों को भेज दिया गया है। कुछ एक आध ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा है, बाकी मोस्टली CHP, HP, इलेक्ट्रिकल, CMI, बॉयलर है ना, सभी लोगों ने आप लोगों का नाम लिख करके भेज दिया। महेंद्र जी को ये जान रहे हैं अपने ऑपरेशन का, उन्होंने भेज दिया है। उसके मद्देनजर उसके तहत आज जो है ये फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 हो गया ना जी, अप्रैल 1 से मार्च 24 तक ये 23-24 का है। उसके मद्देनजर जो लोग आ रहे हैं, कुर्सी है जी, लेके आप शांतिपूर्वक बैठ जाइए, इस पर भी बैठ जाइए, इस पर भी बैठ जाइए, मुकेश इधर आ जाओ, है ना, उधर भी है, बैठ जाइए, ठीक है, क्योंकि आप लोग लेट आएंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। और ये प्रशिक्षण के तत्पश्चात आपको 10 अंकों का जो है कि क्वेश्चन पेपर भी दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसका आपको जो है सही उत्तर लिखना है, सही लिखना उत्तर को मार्क करना है। आ जाएंगे, आ जाए, एक चेयर यहाँ है, उधर है, बैठिए ना। फिर जिनके पास पेन नहीं है पेंसिल दे दीजिए, फिर कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, कलम डायरी। कुर्सी निकालिए, बैठ जाइए जी, अरे आ जाओ। जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 था उसका जो है कि ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन, किस व्यक्ति को किस तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता है, उसका विभागाध्यक्षों के द्वारा नाम दिया जा चुका है। अब ये प्रशिक्षण क्यों जरूरी है? चूंकि औद्योगिक क्षेत्र में विविध प्रकार के काम होते हैं, है ना, ऑपरेशन और मेंटेनेंस में विविध प्रकार के काम हैं, अलग अलग प्रकार के काम हैं, और सभी प्रकार के कामों में छुपे हुए खतरे हैं। अगर वो सही से हम कामों के बारे में जानकारी, उनके छुपे हुए, आप लोग कृपया बात ना करें, उस तरह से ध्यान भंग हो जाता है ना। अगर सही से कामों के बारे में जानकारी, उससे जुड़े हुए छुपे हुए खतरे, हजार्स के बारे में जानकारी और उसके रिलेटेड कंट्रोल मेजर्स, उससे बचने के उपायों की अगर जानकारी न रहे तो दुर्घटना बहुत गंभीर हो सकती है, दुर्घटना के परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। दुर्घटना में मशीनरीज का भी नुकसान हो सकता है और आदमी का भी नुकसान हो सकता है ना। उसके मद्देनजर हम लोग विभिन्न प्रकार के टॉपिकों के ऊपर सुरक्षा के मद्देनजर प्रशिक्षण का आयोजन करते आए हैं और इस साल भी करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि महीने में, हर माह में 2 बार हम लोग प्रशिक्षण करेंगे, जिसका ये अप्रैल महीने का पहला प्रशिक्षण है। और प्रशिक्षण का जो टॉपिक है PTW और लोटो, PTW एंड लोटो, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जिनको ये इस बात की जो है कि दिक्कत होती है कि साहब हम पढ़े लिखे हैं तो नहीं इंग्लिश समझ में आता है। इसका हम लोगों ने निदान करते हुए अब हमारा पूर्णतः ये उद्देश्य है कि आपको प्रशिक्षण पूर्णतः आपके ही लैंग्वेज हिंदी भाषी में दिया जाए। बघेली हमको पूरी तरह से नहीं आता है, नहीं तो मैं बघेली में भी लेके आता है, हिंदी में दिया जाए और PPT जो डिस्प्ले किया जाएगा वो भी हिंदी में दिया जाए, इंग्लिश में ना दिया जाए, ठीक है ना। तो उसका प्रशिक्षण स्टार्ट जो हम लोग अभी स्लाइड आपको दिखाएंगे पूर्णतः हिंदी में आएगा, जो सब लोगों को पढ़ने में आसानी होगी, है ना, और आपको समझने में भी आसानी होगी। इंग्लिश उसमें अगर रहे भी तो आप थोड़ा बहुत उसको समझ जाएंगे, बाकी पूर्णतः 90% जो है उसमें कंटेंट, उसके अंदर की जो चीजें हैं हिंदी में आपको मिलेगी पढ़ने के लिए, ठीक है ना। हाँ, ये हो सकता है कि हिंदी के शब्द आपके लिए नए हो, कुछ ऐसे शब्द जो मिलेंगे आपके लिए नए हो। तो सबसे पहले हम ये टॉपिक को समझे कि PTW, चूंकि अक्सर क्या होता है ना कि बहुतेरे जो हमारे साथी हैं, चाहे वो ऑपरेशन से जुड़े हैं, चाहे वो मेंटेनेंस से जुड़े हैं, चाहे ऑपरेटर है, चाहे काम कराने वाले इंजीनियर,
वो इस चीज को अच्छे तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं कि पीटीडब्ल्यू किसकी जुडिशरी है ना। क्योंकि एक बात मैं पहले बता चुका हूं कि दुर्घटना जब होती है तो दुर्घटना में जो एक रेशियो है, दूसरा है जी अपना ड्रॉवर में देखना थोड़ा मेरे पास है। मैं आगे कोई बात को बढ़ाता चलूं उससे पहले पूर्णतम भूमिका बता दूं। जो घटना होती है, ठीक है, घटना जो होती है तो ये घटना मान लो 100% इसका ये हो गया कि ये 100% घटना का एक रिपोर्ट है इंसिडेंट का ये रिपोर्ट है। कितना है? 100%। आप लोग अच्छे से समझिएगा। 100% में जो 88%, कितना? 88% जो घटनाएं हैं, ठीक है, ये अनसेफ एक्ट के कारण होता है। किसके कारण होता है? अनसेफ एक्ट। इसको कहते हैं हिंदी में असुरक्षित कार्य या गतिविधि, ठीक है। अनसेफ एक्ट के कारण 88%। 10% जो है अनसेफ कंडीशन, ठीक है। अनसेफ कंडीशन का मतलब होता है असुरक्षित कार्य दशा, और 2% होता है मल्टीपल काउजेस, है ना। भूचाल आना, सूखा आना, आग मतलब साइक्लोन आना, ये नेचुरल एक्ट है, ठीक है। लेकिन इसको भी आजकल मॉडर्न साइंस में बोला जाता है कि ये भी आदमी के गलती से हो रहा है, चाहे जोशीमठ में भूमि धस रहा हो या और कुछ। तो ये अब आप कहेंगे कि पीटीडब्ल्यू पढ़ा रहे थे, ये क्यों? मैं एक दूसरे से कोरिलेटेड है, इसीलिए ये बताना आवश्यक है। अनसेफ एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा काम करने वाले लोगों के ऊपर जाता है, ठीक है। और अनसेफ कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करने वाले लोगों के साथ साथ जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन करता है, उसको जाता है, ठीक है। और ये जैसा कि मैं बताया, ये ईश्वरीय जो है से कि ये है। तो अब इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर कोई जान माल की हानि और क्षति होती है, बैठ जाए लेके चेयर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सीधा काम करने वाले कर्मचारी के ऊपर ही डाल दिया जाता है। मतलब देयर इज नो एनी सेशन। आपको पता है अगर इसमें दुर्घटना, ये भारतीय कानून है एक्ट में, कि अगर इसके तहत दुर्घटना सिद्ध हो गई है ना, कि आदमी की अपनी गलती से दुर्घटना हुई है, तो उसमें कोई कंपनसेशन भी नहीं मिलता। मैं एक लॉ आपको बता रहा हूँ, और ये मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूँ, ये लॉ है, ठीक है, ये कानून है। उसका कंपनसेशन नहीं मिलता, भला ही कंपनी सिंपैथाइज होकर के कुछ दे दे, अलग मैटर है, ठीक है। और इसके लिए भी जो ऐसे कि अगर घटना होती है तो इसमें मैनेजमेंट को ट्रीट किया जाता है एज ए क्रिमिनल। तो सेफ्टी इज अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एवरीबॉडी, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, सबके लिए, है ना। तो ये पीटीडब्ल्यू जो है प्रोसीजर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ है 3 शब्द, पीटीडब्ल्यू। पीटीडब्ल्यू का मतलब है पी फॉर परमिट, टू से टू, आइए डब्ल्यू से वर्क, परमिट टू वर्क, मतलब काम करने के लिए एक आदेश जाना, है ना, ठीक है। अब यहाँ है लोटो, LOTO, लॉक आउट टैग। प्लांट के अंदर काम करने के लिए एक लिखित रूप से आपको जारी होने वाले आदेश को पीटीडब्ल्यू कहते हैं। लिखित रूप से जारी होने वाले आदेश को पीटीडब्ल्यू कहते हैं। अब इस आदेश को जारी करने के लिए कौन कौन से, हल्ला ना करें आप, कौन कौन से विभाग इसमें संलग्न है उसको समझना जरूरी है। उस विभाग का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है ना, कि वो अच्छे से निर्वहन कर रहा है कि नहीं, ये समझना जरूरी है। आइए लोटो जो है, लोटो किसी भी प्रकार के ऊर्जा को बाधित करने के सिस्टम को लोटो कहते हैं। और मैंने हिंदी बोला, बहुत लोग को समझ में आया ये बात।
आप समझ में आया आपको बात? आपका नाम मैं भूल गया, क्या नाम है आपका? दिलीप। हाँ दिलीप। मैंने बोला लोटो जो है किसी भी प्रकार के ऊर्जा के बाधित करने वाले सिस्टम का नाम है, ऊर्जा को बाधित करने वाले सिस्टम का नाम है। हमने दोनों को एक साथ मर्ज किया है, यहाँ पर लाया है PTW एंड लोटो। समझ में आया बात? क्या ऊर्जा बताइए, किसको बात समझ में आया जी? समझ में आ गया आपको बात? हमने बोला किसी भी प्रकार के कारखाने में जो ऊर्जा से जो चीज चलने वाली है, सब तो ऊर्जा से ही चलती है, उस ऊर्जा के सोर्स को बाधित करने का जो सिस्टम है वही लोटो है। लॉक आउट, ताला लगाना और टैग लगाना, ताला निकालना और टैग निकालना, है ना? बाधित करने का जो काम है, जो सिस्टम है वही लोटो है। और ये आप समझ गए PTW जो परमिट बोलते हैं ना, परमिट टू वर्क, काम करने के लिए एक लिखित आदेश जारी होना। अब कौन जारी करेगा, कौन वेरीफाई करेगा, इसकी विस्तृत रूप से हम जानकारी इस स्लाइड में लेंगे। उससे पूर्व सबसे इंपॉर्टेंट एक आपको मैसेज, एक वीडियो दिखाना अति आवश्यक है। अतुल वो वीडियो दिखाएं आप लोगों को।